फ्रेंड्स, एक गरीब आदमी के पास आज की डेट में गरीबी से बाहर आने का एक ही सिंपल सा तरीका है, एजुकेशन। कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया, उसका कैरियर बन गया, लाइफ सेट हो गई, तो हम भी गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हम भी सेट हो जाएंगे। इस उम्मीद में बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उसका कैरियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है और लाइफ सेट नहीं होती। कई बार तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वही स्टूडेंट अपनी लाइफ का अंत कर लेता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इतने कॉलेज है, इतने स्कूल है और इतनी पढ़ाई है, तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही? मेरे दोस्त, इन सब के पीछे कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आज के एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में बंदे में वो क्वालिटी डेवलप ही नहीं हो पाती जो कि आज का बाजार डिमांड कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए एक बार हम अपने एजुकेशन सिस्टम को गहराई से समझते हैं, इसके इतिहास में चलते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोज लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। लॉर्ड मैकाले ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। तो उस समय इनको काम करवाना था बहुत सारा, पर कलर की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल के लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो राज करना है, वो तो ब्रिटिश खुद ही करेंगे। नीचे लेवल के लिए आदमी चाहिए था। तो बोले यार इंडिया में तो लोग हैं ही नहीं हमारे काम के। तो बोले कोई बात नहीं, एक एजुकेशन पॉलिसी लाओ और इनको हमारे जैसा बनाओ। फ्रेंड्स, एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी स्टूडेंट में एक चरित्र का विकास करना, उसे एक बढ़िया समझदार सभ्य नागरिक बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा क्यों सोचेंगे कि हमें अच्छा आदमी बनाना है? बोले हमें तो ऐसा आदमी बनाना है जो हमारे काम का हो। तो बैठ के मैकेलिन और उसकी जो टीम थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैसे आदमी चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले ऐसा आदमी चाहिए जो पंक्चुअल हो, टाइम से आए, टाइम से जाए, हर काम टाइम से करे, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। तो इसके लिए आपके स्कूल में घंटी आई, घंटी से आना है, घंटी से ही पीरियड लगेंगे, घंटी से ही लंच होगा, घंटी से ही वापस जाना है, ताकि हर बंदा घंटी से काम करने का आदी हो जाए। और ये जो पर्पस था, उनकी जो फैक्ट्री आई उनमें भी यही सिस्टम था। तो यही व्यक्ति जाके फैक्ट्री में मजदूर बनेंगे और ये टाइम टू टाइम काम करेंगे। अब दूसरा, ऐसा आदमी चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, जो उसे जो कह दिया जाए बस आंख बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में अगर आके काम करेगा तो वहाँ पे सरकार की बनाई हुई एक पॉलिसी है, उसको फॉलो करे। तो इसके लिए सबको एक रट्टेदार व्यक्ति बना दो। स्कूलों में फिक्स सिलेबस बना दिया जाए कि ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, इसके कुछ आगे नहीं, इसके कुछ पीछे नहीं, जो इसमें लिख दिया बस वही पढ़ना है। तो हमारी आदत हो गई रटंत विद्या की, बस रटो, पास हो जाओ, बस काम खत्म। एक्चुअल ज्ञान चाहिए ही नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉय आने चाहिए जो अपना दिमाग नहीं लगाए, जो हम बोले फॉलो करे। तो सिंपल ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम बना। तीसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, और ऑर्डर फॉलो नहीं करे तो डंडा भी मार दो तो कुछ कहे नहीं। क्योंकि ये जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएगा, काम नहीं करेगा तो इसका अफसर इसको मार भी सकता है। फैक्ट्री में काम करेगा तो सुपरवाइजर मारेगा। तो इसकी आदत डालने के लिए स्कूल में टीचर डाल दिया और उनको काम दिया कि जो सिलेबस का रट्टा है वो रट्टा लगवाओ, और जो रट्टा नहीं लगाए मारो, हाथ की उंगली में पेंसिल फंसा के दबा दो, डंडे से मारो, बाहर खड़ा करो, टेबल पे खड़ा करो, बेइज्जती करो। अब फ्रेंड्स, चौथा जो लॉर्ड मैकेलिन के सिस्टम में था कि कल को इनमें ज्यादा लीडरशिप के गुण डेवलप मत कर देना। कल को ये लीडर बन गए, नेता बन गए तो हमारे खिलाफ ही आंदोलन खड़ा कर देंगे। एक हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनालिटी चाहिए। जो ओरिजिनल आइडिया लाए वो आदमी नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वो वाला आदमी चाहिए। और इसीलिए इनकी आपस में कोलैबोरेशन नहीं होनी चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कंपटीशन का झगड़ा कि 50 बच्चे हैं बट टॉप रैंक वाले को प्राइज दिया जाएगा, नौकरी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा।
तो आदमी में आदत लग गई कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो दूसरों की मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर मदद करेंगे तो वो अपने बराबर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया में ये आ गया कि जिसके पास टैलेंट है छुपा छुपा के काम कर लो, बांट मत देना, कोलैबोरेट मत कर लेना। तो बॉन्डिंग कभी हुई ही नहीं, ट्रस्ट कभी बना ही नहीं, लीडरशिप कभी आई ही नहीं, ओरिजिनल आइडिया आया ही नहीं, सिर्फ कॉपी करना रटना ये हमको आ गया। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पर्सनालिटी इस तरह से शेप हो रही है, जिस तरह से हम बन रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज की घटिया सिस्टम की वजह से बन रहे हैं। फ्रेंड्स, अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि किस किस के अपनी जिंदगी में a² b² आगे जाके काम आया है, किसको साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा काम आया है। यार क्या करवा रहे हैं जिंदगी में, कम से कम ऐसी चीजें तो सिखा दो जो चीजें हमको काम आती है, जैसे चेक कैसे भरे, पैसे कैसे कमाए, इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ ना करें, पैसे कैसे बनाया जाता है, कर्ज से कैसे दूर रहे। ये सारी चीजें जो वास्तव में काम आएंगी वो तो सिखा ही नहीं रहे हो, फालतू की बातें सिखा रहे हो। और वो सारी युद्धों के नाम, 1600 में ये हुई, 1400 में ये हुई, इसका बेटा ये कहाँ मरा, वो कहाँ मरा, कब पैदा हुआ, अरे भैया गूगल से 1 मिनट में देख लेंगे। ऐसी चीजें क्यों रट्टा करवा रहे हो जो आउटडेटेड है। पढ़ाना है छोटा सा ब्रीफ में दे दो, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए एसडीएम को पता होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रीफ में साइड में दे दो, क्यों रट्टा करवा रहे हो। प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएंगी। मुझे किताब में सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर लाता हूँ, घर वालों के आँख का तारा होता हूँ, पर जब इंटरव्यू में जाता हूँ तो टाई फीस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेंगे, वो तो मुझे आती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं जिनका भी आप नाम लेते हो कि यार काश ऐसा बनूं, उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, अपनी जिंदगी खुद बनाई है। किताबी एजुकेशन को रखा है साइड में, प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, पर उस स्कूल कॉलेज को उतना भी इम्पोर्टेंस मत दो दिमाग में जितना कि दे रखा है। स्कूल में 12वीं में बहुत बड़े नंबर लाके कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं, और कॉलेज में बहुत बड़ी डिग्री लेकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप MBA की डिग्री ले आओ 98% की, और आपको आता कुछ नहीं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 पैसे की नौकरी भी नहीं देगा कोई आपको। और बिना MBA आपके पास मैनेजमेंट स्किल है, आप काम करा लेते हो, आपके पास आइडियाज हैं, सॉल्यूशंस हैं। बिना डिग्री के बहुत सारे बिजनेसमैन एक ही बार में आपको सेलेक्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि आपको किसी के पास जॉब करने की जरूरत ही क्या है। आप खुद का बिजनेस कर लो, खुद का स्टार्टअप कर लो, खुद की स्किल पर ध्यान दो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।